चलिए आइएगा साहब, सुनिएगा। मैं जिस अध्याय का बात कर रहा था विद्यार्थी जी, मैं जिस अध्याय का बात कर रहा था वैसा उस अध्याय का नाम प्रायिकता, सही है ना। इसमें दो चीज हमें पढ़ने होते हैं भाई साहब। एक होता पढ़ना विद्यार्थी जी प्रोबेबिलिटी, सही है ना, प्रोबेबिलिटी। और इसमें विद्यार्थी जब आगे बढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी में चार चीज हमें पढ़ने होते हैं। चार चीज में भाई साहब दो चीज में हमें परमुटेशन का यूज नहीं करना होता है, लेकिन तीसरा चीज में विद्यार्थी जी परमुटेशन का भी यूज हो जाता है। तो इसमें दो चीज पढ़ने होते हैं, एक हुआ विद्यार्थी जी प्रोबेबिलिटी और दूसरा विद्यार्थी जी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक बात विद्यार्थी जी, आप बच्चे यदि जो सेट बनाते होंगे या फिर एसएससी का हो सेट या फिर विद्यार्थी जी रेलवे का सेट हो, उसमें भाई साहब डेली का डेली मैं कहता हूं, कभी डाइस का क्वेश्चन मिल जाता है, कभी विद्यार्थी जी सिक्का पर आधारित क्वेश्चन मिल जाता है, कभी विद्यार्थी जी गेंद, एक थैला में लाल गेंद, हरा गेंद, ये गेंद रखा हुआ है, उससे 3 गेंद निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। अगला विद्यार्थी जी एक क्वेश्चन कभी कभी 2-4 दिन पर मिल जाता है भाई साहब एसएससी के सेट या फिर रेलवे के सेट, वह क्वेश्चन है कार्ड पर आधारित। कार्ड मतलब ताश का पत्ता पर आधारित। यानी ये चार चीज पढ़ रहे हैं हमें प्रोबेबिलिटी में। मैं फिर से बोल रहा हूं भाई साहब, पहला चीज विद्यार्थी जी सिक्का पर आधारित प्रश्न। प्रोबेबिलिटी में पहला क्या है, सिक्का पर आधारित प्रश्न। दूसरा है विद्यार्थी जी पासा पर आधारित प्रश्न, डाइस जिसको कहते हैं। और तीसरा है विद्यार्थी जी गेंद पर आधारित प्रश्न। और चौथा है विद्यार्थी जी आपको कार्ड पर आधारित प्रश्न, जिसे ताश का गड्डी कहा जाता है, ताश का पत्ता कहा जाता है। तो ज्यादा देर ये सब चीज में नहीं लगेगा भाई साहब, सिर्फ इसको अरेंजमेंट करने के लिए सिखाना होता है विद्यार्थी जी। तो आइएगा, देर ना करते हैं, शुरुआत करते हैं भाई साहब। तो सुनेंगे विद्यार्थी जी, सबसे पहले परिभाषा प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, जो जरा सा विद्यार्थी जी आएंगे। सभी बच्चे मोटे अक्षरों में विद्यार्थी जी प्रोबेबिलिटी हेडिंग बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी मोटे अक्षरों में विद्यार्थी जी हेडिंग बनाएंगे प्रोबेबिलिटी, जिसकी हिंदी होती है विद्यार्थी जी प्रायिकता। इसी को संभावना भी कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। लिख लिए होंगे। अब प्रायिकता का विद्यार्थी जी सटीक डिफिनेशन क्या होता है और इसको मैं समझा कैसे सकता हूं, दोनों जरा सा सुनेंगे भाई साहब। सबसे पहला सटीक डिफिनेशन भाई सुनेंगे विद्यार्थी जी। पहला मैं सबसे पहले विद्यार्थी जी परिभाषा छोड़ के तुमको आंसर मारने के लिए सिखाता हूं कि आपको न भी आए तो आप आंसर देकर आएंगे। सुनेंगे, ऑप्शन में 3 गो तो गलती होता है और आंसर में तो कोई एक ही सही होता है। अरे हाँ कि ना। जैसे सुनेंगे विद्यार्थी जी, पहला लिखल है 1/4, दूसरा लिखल है विद्यार्थी जी 4/2, तीसरा लिखल है भाई साहब 4/3 और चौथा लिखल है विद्यार्थी जी 1/1/1। सबसे पहला मैं डिसीजन आपके सामने ले रहा हूं भाई साहब कि ऑप्शन को कैसे जज करेंगे, न भी आए तो सुनेंगे। परिभाषा छोड़कर मैं बोल रहा हूं, यदि आपके प्रश्न का ऑप्शन या तो एक आ जाए या तो उससे क्या आ जाए, कम। अरे या तो एक आ जाए या तो उससे कम। इसमें भी हम एक बात बोल रहे हैं आपको साहब कि एक जल्दी विद्यार्थी जी प्रोबेबिलिटी मिलेगा नहीं आपको। एक प्रोबेबिलिटी मिलेगा, वो इंटर में मिला था भाई साहब। इंटर में याद है विद्यार्थी जी, इंटर में भी प्रोबेबिलिटी लो सब, इंटर में भी आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना था भाई साहब। वहां हमको एक का बहुत आंसर मिला था, लेकिन विद्यार्थी जी कंपटीशन के क्षेत्र में एक के वो आंसर भाई साहब, और वह आंसर विद्यार्थी जी 1 से हमेशा कम। 1 से हमेशा क्या, कम। यही प्रोबेबिलिटी की परिभाषा है भाई साहब।
3 ऑप्शन हमेशा विद्यार्थी जी गलत रहता है और 1 ऑप्शन हमेशा आंसर रहता है। देखेंगे जैसे 4/2 का मतलब क्या ये हो सकता है? 3/4 का मतलब 1 दशमलव कुछ कुछ, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन तो ठोकना या तो ये या तो हमने बोला विद्यार्थी जी रेयर केसेस में 1 मिलेंगे और कंपटीशन में तो आज तक देखने को नहीं मिला है भाई। मिलेंगे आंसर तुम्हारा हमेशा 1 से कम, तो क्या 1/4 आंसर हो सकता है? अरे हाँ या ना? तो पहला परिभाषा के पहले विद्यार्थी जी हमेशा प्रायिकता का मान, हमेशा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू या तो 1 हो सकते हैं या 1 से क्या हो सकते हैं। अब प्रायिकता कहा किसे जाता है? प्रायिकता को हम समझेंगे कैसे कि प्रायिकता कौन सी चीज होती है। तो प्रायिकता विद्यार्थी जी जैसे कह देता है भाई साहब कि 5 लूडो का पासा एक बार फेंका गया तो अंकों का योग 17 आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रायिकता को विद्यार्थी जी अंक गणितीय रूप में ढाल, एक बात बता, आंसर हमेशा बटा में रहता है ना? हिंदी जैसे तैसे लिखा हुआ रहता है, कभी कार्ड लिखा हुआ रहता है, कभी सिक्का लिखा हुआ रहता है, उसका आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में रहता है। तो सुनना भाई साहब, डेफिनेशन वहां से यहां निकाल रहा हूं। संभावनाओं को, प्रोबेबिलिटी क्या है? एच फॉर संभावना, बोले विद्यार्थी जी। संभावनाओं को अंक गणितीय रूप में, किस रूप में? ये कौन सा रूप है? अंक गणित का रूप है। तो संभावनाओं को अंक गणितीय रूप में ढालना ही क्या कहलाता है? प्रायिकता। 2 पॉइंट बोला, दोनों लिखो विद्यार्थी जी, लिखिएगा। संभावनाओं को अंक गणितीय रूप में ढालना, संभावनाओं को अंक गणितीय रूप में ढालना, संभावनाओं को अंक गणितीय रूप में ढालना प्रायिकता कहलाती है। संभावनाओं को अंक गणितीय रूप में ढालना प्रायिकता कहलाती है। नीचे नया पॉइंट लिखेंगे, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान हमेशा, प्रायिकता का मान हमेशा 1 के बराबर, हमेशा 1 के बराबर या उससे कम, प्रायिकता का मान हमेशा 1 के बराबर या उससे कम होता है, दैट इज में दे देंगे भाई साहब। क्या लिख सकते हैं? 1/4। अरे हाँ है ना? 1 से कम है ना? लिख सकते हैं भाई साहब 1/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? चलिए लिख दीजिए, दैट इज में ये दोनों लिख दीजिए विद्यार्थी। अब अगली बातों को जरा सा सुनेंगे भाई साहब, मैं बात क्या बना रहा हूं जो जरा सा सुनिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर विद्यार्थी जी सूत्र होता है। प्रोबेबिलिटी के बराबर चारों चीजों में विद्यार्थी जी सूत्र होता है। और होता क्या है जो जरा सा सुनेंगे विद्यार्थी जी, होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। जहां ई क्या है और एस क्या है जो जरा सा सुनेंगे भाई साहब, सुनेंगे विद्यार्थी। नंबर ऑफ ई बराबर बोल रहे हैं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। आइएगा, नंबर ऑफ एस बराबर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब इन दोनों को जरा अच्छी तरह से समझिएगा विद्यार्थी। जैसे मैं कहूं विद्यार्थी जी, एक विद्यार्थी ने 10वां का परीक्षा दिया, तो यहां संभावना कितने हो सकते हैं? 2। या तो वो क्या करेगा? पास, बल्कि वो फर्स्ट लाए चाहे सेकेंड लाए चाहे थर्ड लाए, पास ही कहलाएगा। अरे हाँ या ना? और एक कंडीशन क्या होगा? क्या इन दोनों के अलावा कुछ हो सकता है क्या? अरे नहीं ना। जैसे मैं कहता हूं विद्यार्थी जी, हम लोग यात्रा कर रहे हैं विद्यार्थी जी अपने घर जाने के लिए होली में भाई साहब, तो 2 ही कंडीशन हो सकती है। या तो हम घर पहुंच सकते हैं
या तो विद्यार्थी जी रास्ता में रह सकते। तो यही विद्यार्थी जी प्रोबेबिलिटी हुई, यही विद्यार्थी जी प्रोबेबिलिटी हुई। जैसे कहते हैं विद्यार्थी जी उसको हम मार सकते थे, मार सकते थे यदि हम वहां मौजूद होते तो ये क्या सच जता रहे हैं? संभावना जता रहे हैं। अरे क्या जता रहे हैं? तो दिस इज प्रोबेबिलिटी। ऐसा विद्यार्थी जी एक नंबर और होता तो हमें ग्रुप डी फाइनल हो जाता। तो ये क्या है विद्यार्थी? एक नंबर होता तो ना फाइनल होता, तो ये एक नंबर प्रोबेबिलिटी हुई विद्यार्थी जी। अरे हाँ या ना? इसी को विद्यार्थी जी अंक गणित के रूप में ढालना है। तो भाई साहब ये चीज लिखे कि नहीं लिखे? ये लिखे? तो चलो लिख लो। हाँ सर, किन्हीं को कुछ बोलना तो बोलना। जो बच्चे लिख लिए होंगे लिखिएगा, फिर से नीचे लिखिएगा। प्रायिकता को हम नीचे नया पॉइंट देकर के, प्रायिकता को हम चार तरह प्रायिकता को लिख दिए, प्रायिकता में लिखेगा। प्रायिकता में हम को काटकर में कर दीजिएगा। प्रायिकता में हम चार तरह के प्रश्न बनाते हैं। चार तरह के प्रश्न बनाते हैं। पहला पॉइंट में लिखिएगा भाई साहब, सिक्का पर आधारित प्रश्न। सिक्का पर आधारित प्रश्न, सिक्का पर आधारित प्रश्न। आगे दूसरा पॉइंट में लिखेंगे विद्यार्थी जी, पासा पर आधारित प्रश्न। पासा पर आधारित प्रश्न। और तीसरा लिखेंगे आप विद्यार्थी जी, ताश पर आधारित प्रश्न। और चौथा लिखेंगे विद्यार्थी जी, गेंद पर आधारित प्रश्न। गेंद पर आधारित प्रश्न लिख लिए? लिख लिए ना? मिटाऊ अब? चलिए, बीच में हम मोटा लाइन में हेडिंग बनाएंगे। पहला, सिक्का पर आधारित प्रश्न। बीच में मोटा में हेडिंग बनाएंगे, सिक्का पर आधारित प्रश्न। तो चलिए, सिक्का को विद्यार्थी जी प्रूफ से पढ़ा जाता है। सिक्का को भाई साहब प्रूफ से पढ़ा जाता है, क्योंकि सिक्का कोई बड़ी चीज नहीं है। एक बात बता, कोई भी सिक्का क्यों ना हो, 1 रुपया का हो, 2 रुपया का हो, 5 रुपया का हो, 10 रुपया का हो, इससे बड़ा भी सिक्का होता है क्या? कौन सा? 20 रुपया का सिक्का घर में है? घर में है 20 रुपया का सिक्का? कब मार्केट में आ गया? ये सब तो लाइसेंस बना रहा। चलिए चलिए, अच्छा भाई है तो 100 रुपया वाला सिक्का भी आ गया है। तो हम क्या कह रहे हैं साहब, देखिएगा, सिक्का में 2 पहलू होती है। कितनी पहलू? एक पहलू का नाम हेड और दूसरी पहलू का नाम क्या विद्यार्थी जी? ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जी दीवार पर मारेंगे तो या तो दीवार को चोट लग सकता है, नहीं तो आपको चोट लग सकता है। बोलो कि सर्वदा तुम्ही को चोट लगे, तुम्ही को
तो सिक्का जब हम टॉस करते हैं तो कंडीशन कितने हो सकते हैं? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। वो वाला सिक्का खत्म हो गया। कौन वाला? महाभारत वाला, शोले वाला। वो सिक्का नहीं हम रहा विद्यार्थी, है ना। महाभारत में था कि दोनों ओर चित था, दोनों ओर। इसमें शोले में दोनों ओर पट था विद्यार्थी। तो साहब वो सिक्का की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिक्का के दो पहलू की बात कर रहा हूं। एक पहला पहलू हेड और दूसरा पहलू टेल। तो आएंगे साहब, एक हेड और एक टेल, तो इसके कितने पहलू? इसका सैंपल स्पेस बराबर ट्रिक चलता है भाई साहब। सैंपल स्पेस बराबर ट्रिक चलता है 2 to the power n। सुनिए, दो कंडीशन में बोल रहा हूं, जरा सा समझना। एक सिक्का को एक बार उछाला गया तो 2 का पावर n, या तो एक सिक्का को 2 बार उछाला गया तो 2 का पावर 2, या तो 2 सिक्का को एक बार उछाला गया तो भी 2 का पावर 2, एक सिक्का को 3 बार उछाला गया तो भी पावर 3, या 3 सिक्का को एक बार उछाला गया तो भी पावर 3। यही लास्ट कंडीशन। यानी जितनी बार या जितना सिक्का, क्या मैंने बोला? या तो जितनी बार या तो जितना सिक्का, वही क्या ले रहा है? क्या एक बार आइएगा, मैंने बोला ये n का मान क्या होगा सर? n का मान क्या होगा? तो मैंने बोला जितना सिक्का को उछलाए वही n का मान होगा, या तो सिक्का को जितनी बार उछलाए वही n का मान होगा। तो कंडीशन कैसे कैसे हो सकता है? एक सिक्का को 2-3 बार उछलाएगा, या तो 2 सिक्का को एक बार उछलाएगा, या तो एक सिक्का को 2 बार उछलाएगा, या तो 3 सिक्का को एक बार उछलाएगा, या तो एक सिक्का को 3 बार उछलाएगा। ये तक लास्ट कंडीशन है ना। तो नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस बराबर होता है विद्यार्थी जी 2 to the power n। अरे 2 का पावर n। और विद्यार्थी जी नंबर ऑफ इवेंट बराबर सिक्का में क्या होता है, जो जरा सा सुनेंगे भाई साहब। जैसे एक बात मैं कहता हूं विद्यार्थी जी, ऐसा तो नहीं होता है विद्यार्थी जी कि यदि जो हमने टॉस कर लिया तो हेड टेल दोनों आ जाएगा। अरे एक सिक्का को उछालेगा तो या तो हेड आएगा या तो नहीं, तो यदि जो 2 सिक्का को उछालेगा तो क्या कंडीशन? सुनना, जरा सा प्रूफ पढ़ लो भाई साहब। एक सिक्का उछाल रहे हो तो या तो हेड या तो, यदि जो 2 सिक्का को उछाला तो एगो पर हो सकता है हेड, एगो पर टेल, तो दूसरा पर हो सकता है दोनों पर, हो सकता है दोनों पर। क्या इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या? नहीं विद्यार्थी। इन्हीं में से किसी एक प्रोबेबिलिटी को हमसे पूछेगा भाई साहब कि दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक जरा सा बात बता भैया, दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 4 गो में से कई बार आया? और टोटल सैंपल कितना? तो आंसर हुआ 1/4। ऐसे कहता कि कम से 2 सिक्का को एक बार उछाला गया। फिर से विद्यार्थी जी देखिएगा, 2 सिक्का को एक बार उछाला गया तो 2 सिक्का को उछालेंगे तो कंडीशन ऐसे हो सकता है, दोनों पर कौची, या दोनों पर, या तो एगो पर हेड तो दूसरा पर, या तो पहला पर टेल तो दूसरा पर। एक सिवाय कोई और कंडीशन तुम्हारे जेहन में उत्पन्न हो रहा है तो जरा बताओ, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। यही हो सकता है, इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मैं यहीं से तुरंत डील करके बोल रहा हूं। पहला क्वेश्चन कहेगा दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो बोलो इवेंट कई बार है? अब टोटल कितना? आंसर 1/4। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है? हमने वो क्या बोला? कम से कम एक हेड। तो बोले जैसे ये 2 गो, हाँ, देखो 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 देखो, कम से कम एक हेड, 13 में 2 गो हेड है तो कम से कम एगो नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? कम से कम एक हेड एजू पर है, कम से कम एक हेड एजू पर है। ऐसा है क्या? नहीं है। तो आंसर होता 3 की 3/4। कम से कम एक टेल होने की प्रायिकता क्या है? आंसर होता 3/4। समझा या नहीं समझा? तो इसके प्रश्नों को जरा लिखिए भाई साहब। अब लिखाऊं, कोई दिक्कत होगा? लिखिएगा ये वाला सिंपल स्पेस कौची में, क्वाइन में लिख लीजिए 2 to the power n, 2 to the power n। पीछे से स्टेबलाइजर वाला
जैसे लिखा हुआ बोर्ड पर वाला आप लिख लीजिए। चलो लिखो भाई मेरे। दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, दो सिक्का को, क्या चमक रहा है इससे? दो सिक्का को, क्वेश्चन विद्यार्थी जी पहला, दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पर हेड, तो दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? थैंक्स, 1/4 बहुत अच्छा है। देखो जैसे तो हम आपको प्रूफ करके बता रहा हूं। ओ छोटू सभी इधर आओ। कई सिक्का को उछाल रहे हैं? दो। मेरे पास तो पैसा भी नहीं, किसी के पास 2 सिक्का है क्या? बहुत गरीबी स्थिति में हम विद्यार्थी की है, तो दो भाई साहब 2 सिक्का, फिर रिटर्निंग का आशा नहीं रखिएगा। देखिए आधा मन से दिया होगा भाई। चलिए आइएगा, सुनिएगा साहब। यदि जो सही में इसको हेड टेल करी जाए, इसी तरह से नहीं किया जाए, इसको यदि जो करी जाए तो कंडीशन या तो सेम हो सकते हैं। बोलो भाई साहब। अरे दोनों वाला ऊपर वाला सेम आ सकता है, या तो दोनों नीचे वाला सेम आ सकता है, या तो एगो ऊपरे वाला आएगा, या तो एगो नीचे वाला, तो एगो। तो बोलो कई तरह के बात हम बोले? 4 तरह के। ये 4 तरह इवेंट हुआ कि 4 तरह का टोटल सैंपल स्पेस हुआ? सैंपल स्पेस। घटना तो हमसे इसमें से कोई एक ही पूछेगा, अरे हाँ या ना? कोई एक ही घटना पूछेगा। और नहीं विश्वास होता भाई साहब, आप अपने घर में जाएंगे विद्यार्थी जी, एगो तू पकड़िए, एगो अपन मान लीजिए कि शादी ब्याह हो तो मैडम को बोलना विद्यार्थी, मान लिया जाए करे भाई साहब, ऐसे तो सबके हो लेना है भाई साहब, अरे हाँ या ना? ये देखिए, आइए तो एगो आप कीजिएगा, एक भाई को करवाइएगा विद्यार्थी जी, तो पता वहां से चल जाएगा। ले लीजिए कि कौन सा क्या होता है जो। तो अभी वाले क्वेश्चन में आओ। पहले 2 सिक्का उछलाएगा तो पहला पर हेड था दूसरों पर, एगो पहला पर हेड था दूसरा पर, या तो पहला पर टेल था दूसरा पर, या तो पहला पर टेल था दूसरों पर। ये जरूरी नहीं है कि एजी पर ही लिखाएगा, कि जो मन तोरा करे। तो बोलेंगे जैसे भाई साहब हमने क्या इवेंट पूछा है? हेड आने की। एगो पर की दोनों पर? तो बोल भाई मेरे, दोनों पर हेड कई बार? तो एक बार ही घटना हुआ कि सैंपल स्पेस? जान मार। अरे घटना आपसे पूछा कि ये दोनों पर क्या है? हेड। तो ये कौची हुआ? घटना। तो घटना कई बार? कई बार में? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फी बराबर आंसर 1 की 1/4। सब बच्चा का समझ में आया? लिखेंगे अगला क्वेश्चन। 2 सिक्का को, ये तुरंत 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? सही। कितना साहब? 3 का है? बोलो। दोनों पर या दोनों पर, या एगो पर हेड था एगो पर, या एगो पर टेल था दूसरा पर। चलिए कम से कम का मतलब कोई एक बार भी मिले। और क्या टेल बोले हैं कि हेड? टेल हेड। तो क्या ये हो सकता है? नहीं होगा। अरे 2 है तो एक बार है ये ना है, क्योंकि कम से कम बोला है भाई साहब। किसी के पास 200 रुपया, तो हम बोले कि कम से कम 50 रुपया वाला खड़ी हो, तो 200 वाला नहीं खड़ी होगा, होगा ना विद्यार्थी जी? आइएगा भाई साहब,
यहाँ है और यहाँ है, तो एक इवेंट की 3 इवेंट। इवेंट कहाँ? अरे घटना कहाँ? ऊपर। और टोटल कहाँ? इसको समझिएगा विद्यार्थी जी, एक्सीडेंट से घटना का मतलब एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होता है वो कहाँ? ऊपरे के ऊपरे चल जाता है, ऊपरे वो जाता है कि ओकर परान जाता है, परान जाता है ना। और टोटल ओकर घर परिवार यही है। बोलो, घटना होवे तो कुल कहाँ? ओकर घर परिवार। यही है विद्यार्थी जी प्रोबेबिलिटी। लिखिएगा, जब 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है जब 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? नहीं लिखो, लिखाएंगे नहीं। चलो सबसे पहले इधर आओ, 1 सेकेंड में तुमको देते हैं भाई साहब समझाने के लिए। कई सिक्का? 3 सिक्का। तो टोटल सिंपल स्पेस जो होगा 2 की 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 मतलब क्या है? तो ये कहाँ रहेगा? देखो कैसे आता आंसर जो विद्यार्थी, कैसे आंसर आता है जो भाई साहब। 8 कहाँ रहेगा? कल्पना करो तो। मात्र एक ही कंडीशन ऐसा होगा कि तीनों पर क्या होगा? टेल। बोलो भाई साहब। अरे मात्र एक ही कंडीशन ऐसा होगा कि तीनों पर क्या आएगा? अब बाकी 7 पर कम से कम एक बार आएगा कि नहीं आएगा? और जो बच्चों को नहीं समझ में आता, चलो हम लिखना चालू करते हैं भाई साहब। देखो यहां से, तीनों पर कौची? तीनों पर कौची? टेल। चलिए आला नहीं, एगो पर टेल तो दूगो पर, दूगो पर टेल तो एगो पर। आइएगा विद्यार्थी जी, एगो पर टेल तो एगो पर हेड तो एगो पर। अब देखिएगा भाई साहब, देखेंगे जैसे एगो पर हेड, एगो पर टेल, एगो पर हेड, एगो पर हेड, एगो पर टेल, एगो पर टेल। अरे हाँ या ना? तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। एगो कोई रुक गया विद्यार्थी जी, आइएगा। दूगो हेड, एगो कौची? क्या यही संभावना ना हो सकता है कि और कोई होगा? नहीं होगा ना। तो सुनेंगे भाई साहब, कहा है कम से कम एक बार हेड आए, तो एकरा छोड़ के और सब में देखो तो एक बार कम से कम है। अरे है या कि है? ये है। तो टोटल कई बार? 8 बार। अरे टोटल कई बार? तेरा में छट गया कई बार? तो इवेंट कई बार? तो आंसर होगा विद्यार्थी जी, जिन बच्चों को 1 माइनस नन रूल से बनाना है, ईसन का क्वेश्चन कभी कभी नन रूल से बन जाता है ना। ये यूडीसी की देन है भाई साहब। कैसे बन जाएगा? जो प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 1 नहीं तो उससे छोटा बोले है ना, तो 1 से छोटा आएगा 1 में घटावे पर कि 4 5 में घटावे पर? 1 में घटावे पर, क्योंकि 1 से छोटा लाना है। जैसे 5 से छोटा लाना है तो 5 में घटाओ। अरे हाँ कि ना? 1 से छोटा लाना है तो 1 में घटा दो। नन रूल मैंने बोला कि जो नहीं होगा, तो बोलो कम से कम एक कौची कहा? एगो पर हेड। अरे कम से कम कहा एगो पर, तो खाली प्रोबेबिलिटी कौन घटेगा? टेल वाला। तो टेल एक बार तीनों पर है, अब बटा 8। तो बोलेंगे 8 है कम में से 1 गया तो 7। 7 बटा कितना? आंसर है। अरे हाँ कि लिख लीजिए, लिख लीजिए साहब। चले लिखे, ये वाला चीज उतार लो विद्यार्थी, वो वाला जरूर लिख लेना भाई में।
हो गए लिखे ये लिखा। जब तीन सिक्का को एक साथ फेंका जाता है, जब तीन सिक्का को एक साथ फेंका जाता है तो कम से कम एक हेड बोले थे जैक ने, एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? 7/8 ना, 7/8 है जयप्रकाश। बोलो साहब, अगर तीनों कम से कम क्या आना चाहिए? गुड टेल ना, तो छठे का ई वाला ना, तो बोलो कई बार? 7 बार। तो आंसर होगा 7/8 लिखेंगे। जब तीन सिक्का को एक साथ फेंका जाता है, जब तीन सिक्का को एक साथ फेंका जाता है तो तीनों पर टेल आने की प्रायिकता, तीनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तीनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? सही है बाबू, बोलो तीनों पर टेल कई बार? एक बार। आंसर होगा 7/8 की 1/8। चलिए 5वां क्वेश्चन लिखिएगा, छठा लिखेंगे। जब तीन सिक्का को एक साथ फेंका जाता है, जब तीन सिक्का को एक साथ फेंका जाता है तो कम से कम 2 बार हेड रहने की प्रायिकता, तो कम से कम 2 बार हेड रहने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 होगा कि 4/8 होगा? कम से कम 2 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम हेड कितनी बार? तो बोलो ये होगा कि नहीं होगा? बोलो साहब। अरे 3 बार है तो कम से कम 2 बार भी तो है। आगे बढ़िएगा, ये होगा क्या? ये भी होगा। तो 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार है गो, तो होगा विद्यार्थी जी इवेंट 4 बार। और टोटल 4 का 4, 4 दूनी 8, आंसर 1/8। इससे ज्यादा क्वाइन में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। क्या हेड टेल से ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बोलो विद्यार्थी जी। या फिर कोई बच्चा बैठा हुआ है रेलवे के सेट में या फिर एसएससी के सेट में, देखा है कि 8 सिक्का को एक बार फेंका गया। हार्डली तथा लास्टली कितने सिक्के? 3 सिक्के भाई साहब। क्या तीनों का इवेंट यदि जो नहीं भी बनाने आता है 8 बार लिख सकता है? अरे बोलो भैया, तो होगा ना काम विद्यार्थी। अरे हाँ या ना? चलिए तो अगला हेडिंग बनाएंगे विद्यार्थी। दूसरा हेडिंग बनाएंगे पासा। अब मस्त और दम इसी में। पासा डाइस, पासा डाइस। लिख लिया? तो चलो, पासा में कुल कितने फलक? 7 को करें सो तो यहाँ 6 गो ना, 6 गो ना विद्यार्थी जी। आइएगा, एक पासा पर लूडो का पासा का नाम ले लो भैया। तो लूडो का पासा में संभावना क्या क्या पढ़ना होता है, जो जरा साहब चर्चा कर लेते हैं भाई साहब। हाँ विद्यार्थी, गप करिएगा, सर गुस्सा जाएंगे। ऐसे गप करते तो गप नहीं गमकता है, नहीं गमकता है, लगता है ना। तो अच्छे बच्चे हल्ला नहीं करते हैं भाई। अच्छे बच्चे किसी बात को गौर से सुनते हैं। आप लोग अच्छा नहीं है, एकदम खतने की गललका है। साहब अपने आप को कभी पीछे मत लेके जाना। तो आइएगा जी, सुनेंगे। देख भाई साहब, मैं कुछ नहीं करता। आप कहीं पे भक्ति भजन में रहते हो या फिर पूजा पाठ में जाते हो, पूजा जब खत्म, हाथ फिलहाल में हम लोग का कौन सा पूजा खत्म? सरस्वती पूजा। कितना हरा हरा बम बम किया, कौन आशा से? तू खुश होगा विद्यार्थी जी कि भगवान खुश होंगे? तो भाई साहब
कुछ होता है क्या उससे हल्ला करने से? कुछ होता कुछ नहीं होता है साहब। जब मैं बोलूं भारत माता की तो कम से कम तुम जय नहीं बोलते, बस उतना ही बोलना है तुम्हें भाई साहब, और तो ज्यादा मत बोलो ना, सिर्फ उतना तुम बोलो। आइए हम शुरुआत करें। देखिए, एक पासा में विद्यार्थी जी अंकित अंक की बात करी जाए भाई साहब, तो वह 1 से लेके कई तक। अरे हाँ या ना? तो सुनेंगे, एक सिक्का था तो एगो हेड एगो तो एगो हेड एगो टेल, तो एक के पावर n चढ़ा दिए थे। के पावर क्या चढ़ा दिए थे? तो बोलो, एक पासा में कितने पहलू? तो इसका ट्रिक चलेगा विद्यार्थी जी सिंपल असेस में 6 टू द पावर। तो बोलेंगे जब एक पासा यदि जो फेंका जाएगा तो 6 का पावर n की 6 का पावर 1 तक 6, क्योंकि ट्रिक चलेगा विद्यार्थी जी डाइस में 6 की 6 का पावर 1। अब बढ़िएगा भाई साहब, 6 एक पासा फेंके तो 6 का पावर 1 तक 6 हुआ। यदि जो 2 पासा फेंके विद्यार्थी जी 6 का पावर 3 तो कितना? 3 पासा फेंके तो 6 का पावर 3 200। ये कभी जिंदगी में पूछेगा, झूठ मत बोलना। हाँ, 3 पासा का पूछता है तक चीजें भैया बताते हैं। अंकों का योगफल, कि अंकों का योगफल मैक्सिमम कितना होगा? तो बोलो 3 पासा फेंका गया, अंकों का योगफल मैक्सिमम पूछेगा तो तीनों पर 6, तो तीनों पर 6 यानी 18। तो कई बार आएगा? एक बार छोड़ के और आएगा क्या? बस। तो पूछेगा तो ओकरा में लॉजिक लगल रहेगा। ये नहीं पूछेगा कि 3 पासा फेंका गया, अंकों का योग 23 कई बार होगा। ये कभी नहीं पूछेगा विद्यार्थी जी कि 3 पासा फेंका गया तो ये क्या होगा, पूछेगा जो लॉजिक रहेगा। तो आइएगा साहब, मैं सिखाता हूं आपको विद्यार्थी जी। बहुत रेयर केसेस में ये पूछे जाएंगे, कारण क्वेश्चन है तो पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन इन दोनों से विद्यार्थी जी भर भर के झोला भर भर के पूछा जाएगा, है ना। तो आइएगा, मैं सिखाता क्या हूं जो विद्यार्थी जी। सबसे पहला ये चीज लिखो, उसके बाद हम टेबल पढ़ाते हैं। अब लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। चलिए सुनेंगे, वो छोड़ो, 2 पासा फेंक दो। एक पासा में तो दम ही नहीं है, क्वेश्चन लिखाऊंगा, 2 पासा का प्रैक्टिकल कर रहा हूं। क्या पासा फेंकना? 2 पासा। कंडीशन जरा सा बोल तो भैया, सबसे कम दोनों पर 1। सोच के देखो ना। अरे सबसे कम दोनों पर और सबसे ज्यादा एगो पर 6 की दोनों पर 6। तो सुनेंगे, जैसे ट्रिक ने बहुत बड़ा ट्रिक बनने वाला है, तो सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूं। जब 2 पासा फेंकेंगे तो सम ऑफ मिनिमम कितना विद्यार्थी? 1 की 2, दोनों पर 1 तो 1 2 ना हुआ। अरे दोनों पर 1 तो 1 2। हम बोल रहे हैं सम ऑफ मैक्सिमम। तब बोलेंगे जैसे मैक्सिमम छो क्या बीच वाली संख्या को लेंगे तो इन दोनों से ज्यादा वैल्यू कभी आ सकता है क्या? नहीं आएगा विद्यार्थी जी, नहीं आएगा भाई साहब। क्या जाएगा? नहीं आएगा। तो आएंगे विद्यार्थी जी, मैं आपको ट्रिक बताना चालू कर रहा हूं भाई साहब, देखना तुरंत बक्के लगेगा भाई साहब। अंकों का योगफल सबसे कम 2, तो दोनों पर आया होगा 1 क्या और कुछ हो सकता है? हमें जिस जहरवा बोले ला शुरू कर देते हैं। बोलो लिखल कै है? घटना आया कै बार? देखो 2 बार लिखा। कौन सा चश्मा? अरे कई बार घटना लिखा? 1 बार ही लिखा ना। तो बोलो लिखल कै है? लिखल 2 है और घटना उससे कई का? अब लिखेंगे 3, तब पक्का आना चाहिए। आ गया तो ट्रिक सही, नहीं तो ट्रिक गलत। तो आजा भाई मेरे, अंकों का योगफल 3 नहीं होगा। कहेंगे कैसे सर? तो एगो पर 1 आएगा तो एगो पर, तो देखो जैसे एगो पर 1 आएगा तो एगो पर 2 आएगा। तो एगो हमरा से लड़े लगा, तू ही तेज ही, एगो पर 2 ही तू, तो एगो पर 1 ही तू, होगा कि होबे करेगा? तो बोलो लिखल कै है? लिखा कै बार और से कै कम? तो बोल अबरी से भाई साहब, 2 पासा फेंकेगा और क्वेश्चन तुमसे पूछा कि अंकों का योगफल कै होना चाहिए, तो लिखेंगे बाद में, सोचेंगे पहले कै बार? काहे 3 बार होगा?
क्योंकि ऊपरे से देख रहे हैं कि लगता है वही हो रहा है। अबरी हो गया तब परफेक्ट तो हो जाएगा भाई साहब। चलिएगा, एक तब पक्का, तीन तब पक्का, तब दू तब पक्का होगा कि खरखन है? खनखन है। चलिए आगे विद्यार्थी जी, दू एक, अंकों का योगफल क्या है? तब बोलेंगे भाई साहब एक और चार, चार और एक, दो और तीन, तीन और दो। बोलो इकाई बार ई आई आई। अबरी अंकों का योगफल 5, अबरी कौची? तब बोलो एक और नहीं बोलता तो नहीं भाई, 5 और सरस्वती माता गुस्सा जाएगी आपको। 4 और फिर कई बार? 5 बार है ना, 1 2 3 4। आगे बढ़ेगा, अंकों का योगफल अबरी अब बोलेंगे एक और 6 और 2 और 5 और 1 और 4 और 3। आओ बोलो कई बार? अच्छा, अबरी लिखेगा क्या है? 8 तक कई बार? आइए जल्दी मत तो लग रहा है हमको, हम तो बाघ बन गए। इले विद्यार्थी जी, हम बोले लियो हमको का योगफल बामन, तो तू ऐसा तू मूवमेंट पे आता एक कामन झूठ मत बोलो भाई साहब। हम बोलते हमको का योगफल 54, तो तू बोलता 53। भाई साहब ऐसे कैसे होगा विद्यार्थी जी? अंकों का योगफल मैक्सिमम कितनी? 6 की 12। अरे अंकों का योगफल दुगो में 12 ना, तो आजा भाई मेरे 7 की 8। देखो थोड़ा तो लग रहा था रे काहल लिख रहा ना सर, अब ऐसा बताइए देने की 7 तो होवे करता हूँ। देखो विद्यार्थी जी होता है कि नहीं होता है? बोलो सबसे पहला 1 और 7, देखिए कहिए रहेगा 7। 22 में 1 से लेके कहीं जा 7 कहाँ से आ गए? एक साथ होगा तो 2 और कौन? 6 और 3 और 5, 5 और 3 4 और। तब बोलो ये जैसे 1 2 3 4 5। अरे है ना? अब रो अबरी अंकों का योग कितना? तो ये जब 5 था अबरी पक्का ना, तब बोलेंगे जैसे 3 और 6 और 4 और 5 और। अरे यार होगा कि ही होगा? अच्छा चलिए 10 नीचे आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं? चलिए 4 और 6 ना, 6 और 4 ना, 5 और आगे बढ़िएगा ठीक है 11। अरे 11 तो बोलेंगे 5 और 6 और कोई होगा क्या? तो इकाई बार तो बोलेंगे जैसे अबरी कौची 1 को होगा, कौन कौन? 6 और तो बोलेंगे ऐसा लग रहा भाई साहब बढ़ा। अरे हाँ या ना? तो माउंटेन कौन है? वो किसका? सही है ना? 7 तक बढ़ेगा। अरे 7 तक एग्जा से नीचे से सही है बउआ कि कोई दिक्कत नहीं ना बउआ? चलो लिख लीजिए सर, अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। देखेंगे सबसे कम कितना और सबसे ज्यादा 12, दोनों के जोड़ो तो 12 2 कई बार, एक बार ना भैया। अरे कई बार? फिर से ऊपरे से दूसरा 3, नीचे से दूसरा 11 3 14। ये भी कई बार? 2 बार। और ये भी 2 बार। ऊपरे से तीसरा, नीचे से तीसरा 10 4 आएगा कि सब जगह 14 ही आएगा? सब जगह 14 ही। सही है ना? तो सुनेंगे विद्यार्थी जी, कहाँ तक बढ़ेंगे और कहाँ से घटेंगे? अरे 7 तक बढ़ेंगे और 8 से घटेंगे, याद रहेगा? बोलो विद्यार्थी। और सबसे कम का योगफल और सबसे ज्यादा का योगफल दो पासा में कितना आता है? 14। एक आता है 14 ना दोस्त। देखो 2
अब 12 तो 14, 11 3 14, 10 4 14, 9 5 14, 8 6 14, तो 7 तो बॉर्डर है ना तुम्हारा, अरे 7 तो तुम्हारा बॉर्डर ही है ना विद्यार्थी। तो इसी तरह से जरा सा 3 पासा में सोच के देखो। एक बात बता भैया, 2 पासा में इतना कचाहिन हुआ नहीं हुआ विद्यार्थी? अरे रीजनिंग नहीं है ना भाई साहब, कौन सी रीजनिंग है ना विद्यार्थी? 1 2 3 है ना। 3 पासा में जानते क्या है? पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, ऐसे है विद्यार्थी। तो चलिए देखिएगा, पहले आप सीखिएगा भाई साहब। मिटा रहा हूं, कोई दिक्कत? बोलो, अगर जो लिखूंगा सम ऑफ मिनिमम 3 पासा में तो कितना, और सम ऑफ मैक्सिमम 3 पासा में तो 18। जैसे कहें अभी वाला क्वेश्चन बोलो, 12 2 14 न हो रहा था। जितना इवेंट 2 का आ रहा था, देखो अपना अपना कॉपी, जय गो इवेंट 2 का आ रहा था, उतनी इवेंट का आ रहा था 12। 2 गो के एगो आया था, अब 12 का भी क्या आया था? तो सुनेंगे भाई साहब, ये दोनों जोड़ के क्या आया?